नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मायका भी मेरे ससुराल जैसा होता। आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। गरिमा ऐसे परिवार में पली बड़ी थी जहां अनुशासित रहना अनिवार्य था। हर काम समय पर होना चाहिए था। लड़कियों को किसी तरह की आज़ादी नहीं थी। जब गरिमा कॉलेज जाती तभी थोड़ी खुश रहती। उसके मम्मी पापा के सख्त व्यवहार के कारण उसके दोस्त भी जल्दी नहीं आते थे और गरिमा को तो किसी के घर पर जाने की तब भी परमिशन थी जब भी कोई खास फंक्शन होता था, वो भी अपने बड़े भाई के साथ। गरिमा के घर पर टीवी भी नहीं था। उसके मम्मी पापा का मानना था कि टीवी देखकर बच्चे बिगड़ जाएंगे। मनोरंजन के नाम पर एक रेडियो था जिस पर उनकी बुआ जी का कब्जा था। फूफा का देहांत हो चुका था, तब से बुआ आके मायके में ही रहने लगी थी। वक्त गुजरता गया, गरिमा की पढ़ाई पूरी हो गई। अब उसकी शादी एक लड़के मयंक से कर दी गई जो पेशे से इंजीनियर था। उसका परिवार गरिमा के परिवार के बिल्कुल उल्टा था, नए ख्यालों वाला। ससुराल में पहले दिन उसकी आंख 8 बजे खुली, जो कि मायके में वो 5 बजे ही उठ जाती थी। वह बहुत डर गई। वो सोची, न जाने सास और मैं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इसी उधेड़-बुन में वो जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी, तभी गरिमा की सास उसके कमरे में आई। वो अपने सास से माफ़ी मांगने लगी। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इतनी लेट कभी नहीं उठती। आज ना जाने कैसे मैं इतनी लेट उठी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गरिमा सफाई देते हुए बोली। गरिमा की सास बोली, अरे बेटा, इतनी सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब भी 7 बजे उठते हैं। तुम्हें तो शादी की थकान थी, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने ससुराल को अपना मायका ही समझो। गरिमा सास की बातों में सोच में पड़ गई और मन में बुदबुदाते हुए कहा, काश मेरा मायका भी ससुराल जैसा होता। अगले दिन रविवार था। सभी अपने अपने कमरे में सोए थे, लेकिन गरिमा समय पे उठ गई थी और यही सोचती थी, नाश्ते में क्या बनाएं। सोचा कि मम्मी जी से एक बार पूछ लें कि नाश्ते में क्या बनाएं, लेकिन सब लोग तो सोए पड़े थे, तो उसने पोहा बना लिया और सबके उठने का इंतज़ार करने लगी। 9 बजने वाले थे, तभी मम्मी जी बाहर आई। बोली, गुड मॉर्निंग गरिमा। गरिमा बोली, गुड मॉर्निंग मम्मी जी, नाश्ते में मैंने पोहा बनाया है, फ्रेश होकर आ जाइए। क्या तुमने नाश्ता बना लिया? आज तो हम बाहर जाकर नाश्ता करते हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो तुम्हारा बना नाश्ता भी कर लेंगे। तुम्हें आज राम जी हलवाई के दुकान का लजीज नाश्ता करवाते हैं। लगता है आज भी तुम जल्दी उठ गई। कितनी बार कहा, बेटा अपना मायका ही समझो, ससुराल नहीं है। गरिमा मम्मी जी की इन बातों से हैरान हो जाती है और सोचने लगती, कैसे बताऊं कि मेरे मायके में इतने लेट कोई नहीं उठता है। एक बार मैं लेट उठी तो बुआ जी ने कितना डांटा था, पर यहाँ तो कोई बंदिश ही नहीं है। धीरे धीरे गरिमा खुलकर जीना सीख गई। अब उसकी सारी हिचक निकल गई। सास के रूप में माँ मिल गई थी, मायका तो भूल ही गई थी। एक दिन उसके मायके से बुलावा आया, ना चाहते हुए भी वह गरिमा को जाना पड़ा। खैर गई, वहाँ जाकर फिर से वही रूटीन, घर में बंद हो गई। उसका मन अपने ससुराल में ही लगा रहता था। उसे सब प्यार बहुत करते थे ना। गरिमा की दोस्त रीमा भी उससे मिलने आई और ससुराल के बारे में पूछा तो रीमा ने कहा, मैं तो कहती हूँ कि भगवान करे हर लड़की को मेरे जैसा ससुराल मिले। मेरे ससुराल में कोई बंदिश ही नहीं है। मम्मी जी बिल्कुल मेरी दोस्त की तरह रहती हैं। रीमा ने हैरान होते हुए कहा, ऐसा भी ससुराल होता है क्या? मेरी दीदी तो अपने ससुराल में इतना करने के बाद भी ताना ही सुनती हैं। भगवान तेरे जैसा ससुराल सबको दे, क्योंकि तेरा मायका ससुराल ही था, इसीलिए भगवान ने तेरा ससुराल मायका कर दिया। सदा खुश रहो। दीपावली आने वाली थी। गरिमा की बुआ जी ने उसकी सास से कहा, गरिमा को दीपावली तक यहीं रहने दीजिए। गरिमा यह सुनकर बहुत दुखी हो गई। उसने छुपकर अपनी सास को फ़ोन किया और कहा, मैं आप लोग के साथ दीपावली मनाना चाहती हूँ, मुझे बुला लीजिए। गरिमा की सास समझ गई कि गरिमा का वहाँ मन नहीं लग रहा है। 1 सप्ताह बाद गरिमा की सास उसके मायके आई।
उनको देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। गरिमा के मायके वालों ने कहा, आप अचानक? पहले बताया होता तो हम आपको लेने आ जाते। क्या कहें, अब गरिमा के बिना मन नहीं लग रहा था तो मिलने चले आए। गरिमा की सास ने कहा। गरिमा सबको देखकर फूली नहीं समाई, लेकिन अपनी खुशी को छुपाए रखा। गरिमा सबके लिए चाय नाश्ता बनाने चली गई। गरिमा की सास ने कहा, दरअसल बात है भाई साहब, हम गरिमा को लेने आए हैं। गरिमा के बिना हमारा मन नहीं लग रहा था, सोचा इस बार बिना लक्ष्मी की कैसी दीपावली, इसलिए हम अपनी लक्ष्मी को लेने आ गए हैं। लेकिन गरिमा की माँ ने कहा, अरे बहन जी। तब गरिमा की सास ने कहा, अरे अरे कुछ नहीं, सब विदाई की तैयारी कीजिए, हम सुबह ही निकलेंगे। इस पर गरिमा जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग करने लगी और सोचने लगी, काश मेरा मायका भी ससुराल जैसा होता।